चंद्रयान-3 मिशन अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। लैंडर विक्रम अब चांद पर सूरज उगने का इंतजार कर रहा है और इस वक्त लैंडर विक्रम इंटरनल जांच कर रहा है, जिससे लैंडिंग में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है और इसी सर्किल में, इसी ऑर्बिट में लैंडर विक्रम घूम रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर जब चंद्रमा में सूर्योदय होगा, तब लैंडर विक्रम सबसे कम दूरी यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और तभी चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय सतह पर लैंड करने की कोशिश होगी। उस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीरें बेहद ही खास 23 तारीख को तब होंगी जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी और साथ ही रोवर जब उससे बाहर निकलेगा तो वो चंद्रमा की सतह की जांच करेगा। 1 0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। ये वो 18 मिनट होंगे जब भारत का चंद्रयान-3 इतिहास रच रहा होगा। ये वो 18 मिनट होंगे जब पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम पर होंगी। ये वो 18 मिनट होंगे जब भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 देश के 140 करोड़ लोगों के सपने को पूरा करने से अब महज 2 दिन दूर है। ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है, वो बहुत तेज चल रहा है। वो धीरे धीरे 2 कार्य हो रहा है। एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है। और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रिसिशन वो हैं, ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है, और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा और 23 को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा। तारीख 23 अगस्त 2023, वक्त शाम को 6:04। ये वो वक्त होगा जब 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की जमीन पर अपने कदम रखेगा। लेकिन इन आखिरी के 18 मिनट में क्या होगा, इसके एक सेकंड का हिसाब इंडिया टीवी आज आपको देने जा रहा है। इन 18 मिनट में जब पूरी दुनिया की सांसें थमी होंगी, उस वक्त लैंडर विक्रम क्या कर रहा होगा। किया गया है अब हमारा जो लैंडर विक्रम है वो चांद से बिल्कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से अब उसे लैंडिंग करनी है, इसे लैंडिंग ऑर्बिट भी कहा जाता है। ये लैंडिंग कैसे होगी, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले कई सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है कि अगर हम आज ही वहां पर पहुंच गए हैं, चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो लैंडिंग करने के लिए 3 दिनों का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि फिलहाल चांद पर अंधेरा है, वहां पर 14 दिन होता है और 14 दिन की रात, यानी पृथ्वी के अगर दिनों की तुलना में हम बात करें तो वहां पर जो चंद्रमा का एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। क्योंकि वहां पर अभी रात है, 23 अगस्त को 5:45 पर वो समय मुकर्रर किया गया है जहां पर चांद की सतह पर धूप निकलेगी और उसी वक्त हमारा विक्रम लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इसरो से कमांड मिलने के बाद लैंडर विक्रम लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
इस दौरान 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। डी बूस्टिंग के दौरान लैंडर विक्रम के सभी 4 इंजन का इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में लैंडिंग के वक्त थ्रस्टर फायर करके विक्रम लैंडर इन्हीं इंजन के जरिए धीरे धीरे नीचे आएगा। तो चंद्रयान 2 के समय जो लैंडर के लिए जो लैंडिंग इलिप्स था वो करीब 500 गुणा 500 मीटर के लगभग था। इस बार जो है इलिप्स बड़ा किया है 2.4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी कि इस प्रकार से जो है वो आपको जगह मिलती है जिसमें कहीं भी आप जाके उतर सकते हैं। लेकिन जो ये उतार के जो आखिरी क्षण है उस समय जो है ये लैंडर तय करेगा कि यही इसी जगह पे जो निर्धारित जगह है यही उतरना है जो कि हमारी ट्रैक के अंदर वो पड़ रही है, या यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होना है कि अगर कहीं वहाँ पर कहीं कोई बड़ा बोल्डर पड़ा है या कोई बड़ा सा ऐसा गड्ढा है जिसमें लैंडर जो है सही ढंग से उसकी लेग्स जो है वो ठीक से नहीं बैठे, तो वो एक ऑटोनॉमी उसको है वो डिसाइड करने के लिए। तो वो सब जो है उस लिहाज से तैयारी एकदम अच्छी है। जिस वक्त लैंडर विक्रम चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा उस वक्त 3,84,000 किलोमीटर दूर इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों की सांसें थमी होंगी। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल काफी ऊंचा है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी अलग है। इस बार लैंडर विक्रम में काफी बदलाव किए गए हैं, जिसके जरिए विक्रम की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बार लैंडर विक्रम के फेल होने की गुंजाइश 0 के बराबर है। चंद्रयान मिशन 3 पॉसिबल है। इसरो के वैज्ञानिक इस बार बहुत ही ज्यादा आश्वस्त लग रहे हैं। उसके पीछे की एक बहुत अहम वजह भी है। इस बार लैंडर विक्रम के साथ एक ऐसा खास इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है जो इस लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग को सुनिश्चित करेगा। ये खास क्यों है? इसरो के वैज्ञानिक इसे तीसरी आंख क्यों कह रहे हैं? इससे पहले पिछली बार क्या हुआ था ये समझ लेते हैं। जब पिछली बार विक्रम लैंडर के जो इंजन्स हैं वो ज़्यादा फायर हो गए थे, इस वजह से उसका वेग जो है वेलोसिटी बहुत कम हो गई थी। ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को लगा कि वेलोसिटी बहुत कम है। जैसे ही वो चांद की सतह के नज़दीक पहुंचा उस वक्त कंप्यूटर ने ऐसी कमांड दे दी जिससे उसका वेग ज़्यादा हो गया, जिस वजह से वो रफ्तार के साथ चांद की सतह पर जाकर गिर गया। लेकिन इस बार लेज़र डॉपलर वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट, एक खास इंस्ट्रूमेंट जो है वो लैंडर विक्रम पर लगाया गया है, जो लैंडर की तीसरी आंख की तरह काम करेगा। ग्राफिकल एनिमेशन से समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, जैसे ही ये जो लैंडर विक्रम है वो अपना डिसेंट शुरू करेगा, यानी अवतरण शुरू करेगा, ये जो वेलोसिटी लेज़र डॉपलर वेलोसिटी कैमरास हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, उससे ये किरणें निकलेंगी, लेज़र किरणें निकलेंगी जो लगातार जो चांद की सतह से यान की दूरी, यान के वेग दोनों को लगातार मॉनिटर करता रहेगा। इस तरह से जो भी अगर चेंजेस करने हो ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स में, लगातार इस बात का डाटा फीड होता रहेगा कि यान जो है अब चांद की सतह से कितनी दूरी पर है और उसका वेग कितना है। तो दोनों ही चीजें जो है वो आसानी से समय रहते कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि इस बार हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद की सतह पर इस तरह से एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सेफ लैंडिंग करेगा। इस बार लैंडर विक्रम के लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए हैं। लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होने पर भी ये ब्रेक नहीं होंगे। लैंडिंग वाली सरफेस अगर सही नहीं है तो होवर करके विक्रम दूसरी जगह लैंड करेगा। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर जोड़ा गया है जो लैंडिंग में मदद करेगा। सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट, इसकी टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई गई है। लैंडिंग में सॉफ्टवेयर ही फैसले लेगा। इस बार जो है एरर के लिए जो है वो गुंजाइश बहुत कम हो, इस तरीके से तैयारी की गई है। लैंडर इस बार ज़्यादा वजनी है, करीब पिछले वाले के मुकाबले 250 किलोग्राम ज़्यादा है इसका वजन। इसमें ज़्यादा फ्यूल है, जिसका मतलब है कि हमारे को एक चॉइस है कि हम अपनी दिशा और उस तरह से इस हिसाब से बदल सकें कि हम जो लैंडिंग का जो प्लेस है वो सही हमको मिल जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सेंसर्स हैं
वो पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड थे, अब वो लेज़र बेस्ड भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक इनर्शियल सिस्टम है, गायरोस्कोप से वो उसका वो है होता है काम। और इसकी अंतरिक्ष में जो क्या पोजीशन है, यानी कि लैंडर किस तरह से अपना इस तरह से आके उसको ऐसे उतरना है, वो सब तय करने के लिए हमारे पास और कोई रेफरेंस नहीं है। डिस्टेंस स्टार्स होते हैं, उसके लिहाज से उसकी ओरिएंटेशन को फाइनल करना है ताकि लेग्स डाउन वो उतार हो। चंद्रयान 2 को 7 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन विक्रम लैंडर में तकनीकी गड़बड़ी के बाद इसका इसरो से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लैंडर से किसी भी तरह का संवाद स्थापित नहीं किया जा सका। ये चांद की सतह से महज 400 मीटर पहले ही संपर्क से दूर चला गया। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन ट्रेजेक्ट्री में बदलाव और रफ्तार में कमी नहीं हो पाने की वजह से लैंडर और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार इसरो ने सभी खामियों को ठीक कर लिया है। लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम का दरवाजा खुलेगा, जिससे 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो की कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। इसके अलावा लैंडर विक्रम से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान भी चंद्रमा पर एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक काम करेगा। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में होंगे। इस दौरान अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप से लैंडिंग साइट के आसपास मिट्टी और चट्टानों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। कुछ घंटे का इंतजार है, जो कि 3 से 4 घंटे हो सकता है। उसके बाद जो है वो पल्लू खुलेगा और वो रोवर जो है धीरे धीरे बाहर आएगा। उसकी गति जो है करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और 300-400 मीटर जो है उसको इधर उधर घूमना फिरना है और अपना काम करना है। उसने सैंपल्स को एब्लेट करना है, जलाना है, उसके प्लाज्मा को उसने स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए जो है डेटा जनरेट करना है। उसके पास एक रेडियो एक्टिव क्यूरियम 244 जो है वो उसका स्पेक्ट्रोस्कोप है। तो जो अल्फा पार्टिकल हैं और एक्सरेज हैं वो टारगेट पे हिट करते हैं और जो वापस आते हैं उनकी एनर्जीज थोड़ी अलग होती हैं, जिसका मतलब है कि उन एनर्जीज के आधार पर हम वो जो कंपोजिशन है उस पदार्थ की उसको हम जान पाते हैं। तो पदार्थ की जो कंपोजिशन है उसमें जो है जैसे हमको मालूम है कि वहाँ आयरन है और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सब है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, तो टाइटेनियम और इस प्रकार से कुछ और पदार्थ। हीलियम-3 की भी लगातार बात हो रही है। हीलियम-3 जो है वो एक बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूल है, फ्यूचर फ्यूल है। कब हम उसको सफिशिएंट मात्रा में हासिल कर सकेंगे, उसको पृथ्वी पर ला सकेंगे और यहाँ पर जो है फ्यूजन रिएक्टर्स में उसके जरिए जो है वो अपार ऊर्जा जिसके लिए कहा जाता है क्लीन ऊर्जा, वो हम कब कर पाएंगे वो तो जो है आने वाला समय बताएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से पहले आज रूस के लूना 25 की उसी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन ऑर्बिट बदलाव के दौरान लूना 25 अपने रास्ते से भटक गया और चंद्रमा की सतह से टकरा गया। रूस ने चांद के उसी साउथ पोल पर अपना लूनर मिशन भेजा था, जहां भारत का चंद्रयान 3 जा रहा है। रूस ने अपना स्पेसक्राफ्ट भारत से पहले लैंड करवाने की कोशिश की, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं बना सके। लेकिन भारत का चंद्रयान अभी भी वहां मौजूद है और लगातार चंद्रमा की तस्वीरें भेज रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 इतिहास रच देगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। अगर भारत का मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये तीनों देश भी चांद पर तो उतरे हैं, लेकिन ये चांद के साउथ पोल पर कभी नहीं उतर पाए। चंद्रयान 3 की कामयाबी दुनिया को एक नई खोज और नई ऊर्जा से भर देगी। यानी चंद्रमा पर भारत की विजय गाथा लिखने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इसका फाइनल काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अब बस इंतजार है चंद्रमा पर सूरज के उगने का, जो पूरी दुनिया के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।